अंटार्कटिका, स्टील, इनके शारीरिक शक्ति से खत्म करना असंभव है। हमें इनकी कमजोरी ढूंढनी होगी। इनकी कमजोरी है तीव्र ऊष्मा, क्योंकि यह हिम क्षेत्र में रहने के आदी हैं, परंतु हम में से कोई भी इस स्तर की ऊष्मा पैदा नहीं कर सकता, और अगर किसी तरह ऐसा कर भी दिया जाए तो उसका विपरीत प्रभाव इस क्षेत्र पर भी पड़ेगा। यानी हमें इनकी कोई और कमजोरी ढूंढनी होगी। बीडी, क्या तुम इनके अंदर कुछ ऐसा ढूंढ सकते हो जो हमारे काम आए? अंदर कुछ हो तो ढूंढूं ना। क्या मतलब? यह कोई जमा हुआ कचरा है जिसे एक सांचे में ढालकर एक आकृति दी गई है, पर इसकी बाहरी और भीतरी संरचना तो किसी जीवित प्राणी की तरह ही है। मेरे स्कैनर साफ साफ देख सकते हैं। हाँ, पर सिर्फ संरचना। इसके अंदर कोई सेंस अंतर्गन नहीं है। यह ना हमें देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, और ना ही महसूस कर सकता है। फिर यह हमसे लड़ कैसे रहे हैं? इन्हें कोई और शक्ति चला रही है। मैं उन तरंगों को महसूस कर सकता हूँ। फिर तो इनको हराना आसान है। रोबोट के संपर्क करते हैं और उनसे सोर्स को पहचान कर उसको नष्ट करते हैं। इतना आसान नहीं है। हो सकता है वो सोर्स यहाँ से बहुत दूर हो, या हम उस सोर्स को नष्ट भी ना कर पाएँ। बिना इन क्रिएचर को नष्ट किए किए बात नहीं बनने वाली। तुम्हारे दिमाग में शायद कोई प्लान है। हाँ, हम इनको तोड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी संरचना अत्यधिक कठोर है। हम इनको जला भी नहीं सकते क्योंकि इससे यहाँ के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पर एक चीज़ हम आराम से कर सकते हैं, इनको दबा देना। दबा देना, पर दबा देने से भला क्या होगा, और हम इन्हें दबाएंगे कैसे? कर 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 पर तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है ये। तड़ा तड़ 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 तड़ाक। अरे वाह, तुमने तो एक ही झटके में सबको अंदर कर दिया। सभी दैत्य प्राणी अंदर दब जाएंगे, और इससे पहले कि वे बाहर आने का प्रयत्न करें, यहाँ का वातावरण सतह को फिर से जमाकर पहले जितना कठोर कर देगा, और यह सारे प्राणी अंदर ही फंस जाएंगे। न सिर्फ फंस जाएंगे बल्कि नष्ट भी हो जाएंगे। वास्तव में ये प्राणी अशुद्धि का ठोस रूप थे, और अशुद्धि को दो ही तरीके से नष्ट किया जाता है। एक तो अत्यधिक ऊष्मा में जलाकर, और दूसरा अत्यधिक शीत में जमाकर। और मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। सच में ऐसा ही हो रहा है। डोगा को ढूंढकर वापस चलना होगा। सहारा मरु मरुभूमि मरुभूमि अब मुझे अकेला जानकर पूरी की पूरी फौज मुझ पर टूट पड़ी है, और सूक्ष्म रूप में उड़ने की शक्ति के अलावा और कोई शक्ति यूज नहीं कर सकता। और पता नहीं गगन और विनाशदूत के लौटने तक मैं जिंदा बचूं भी या नहीं। पर मैं एक सुपर हीरो हूं, और साथ में अपनी टीम का लीडर भी। ऐसी सिचुएशन में हार मानना मेरी लॉ बुक के रूल नंबर 31 के हिसाब से एक संगीन गुनाह है। पर कोई इंस्पिरेशन भी तो नहीं मिल रही है। एक मिनट, इंस्पिरेशन है तो सही, पर उसके लिए मुझे ब्रह्मपिंड की मदद लेनी होगी, क्योंकि उसी की मदद से मैं टेलीपैथिक संबंध स्थापित कर सकता हूँ उस शख्स से जिसका नाम है सीना। परमाणु? हाँ, मैं ही हूँ। पर तुम हो कहाँ, और यह टीवी पर तुम सब के बारे में क्या अंट संट बताए जा रही है? मैं इस वक्त तुमसे हजारों किलोमीटर दूर हूँ, और टेलीपैथिक कॉन्टैक्ट्स के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं अपना वह राज जाहिर कर रहा हूँ जो मैंने तुमसे भी छिपा कर रखा है। क्या सच तुम मुझे अपनी असलियत बताना चाहते हो? ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो सीना, तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। परमाणु के मास्क के पीछे जिसका चेहरा है वो जल्दी बताओ। ओफ, क्या कर क्या करे प्यारे। एन एन क्लाइमैक्स में एंट्री मारने का पुराना चस्का है। यह 2 सेकंड बाद नहीं आ सकते थे? परमाणु, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉरी बेस बेस प्रोग्राम चेंज हो गया। बाय। भाड़ में जाओ तुम। वह तुम्हारा आइडिया तो काम
कर रहा है। कीड़े उड़ नहीं पा रहे हैं, पके फल की तरह नीचे गिर रहे हैं। बारिश होने तक के यह शांत रहेंगे, लेकिन बारिश के बंद होते ही यह बारिश कीड़ों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि कीड़ों को पैदा करने वाले इन प्रदूषण पुष्प को नष्ट करने के लिए है। अगर इनको ज़रूरत से ज़्यादा नमी दे दिया जाए तो यह उसे पचा नहीं पाएंगे। यह सारे फूल तो वाकई मुरझा गए। अब और कीड़े पनप नहीं रहे हैं। जो कीड़े पहले थे वे भी नष्ट हो रहे हैं। यानी यह मोर्चा तो हम जीत गए। हाँ, मगर एक मोर्चा है जिसे अभी अभी मुझे पटकनी मिली है, और आगे भगवान ही मेरा मालिक है। वापस चलने की तैयारी करो। प्रशांत महासागर में और यह जेली फिश तो हम पर डंक किरणों का इस्तेमाल कर रही है कैप्टन, पर इसमें ऐसी शक्ति तो नहीं होती। यह कोई सचमुच की जेली फिश नहीं, बल्कि केवल एक इंटेलिजेंट समुद्री कचरा है लीजा। यह हम पर डंक ही नहीं और बहुत कुछ छोड़ सकती है। फिलहाल तो इसके निशाने से मेरा सर्कस एक्सपीरियंस हमें बचा रहा है, पर हो सकता है इसका अगला बार ऐसा हो कि बड़ा उसे निशाना ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओफ ओफ, पकड़ लिया, थैंक्स सीनियर। आराम करो, जूनियर अभी आता है। इस जेलीफिश को अंडर वाटर पहुंचा कर तुम धड़ाक। ओफ, जूनियर इतनी जल्दी वापस आ गए। इसने इसने मेरे जैसे कूल पर्सन को भी हिट कर दिया। अब इसकी खैर नहीं। रुको वेगा, दुश्मन को हराने के लिए शक्ति ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि शक्ति का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर अगला बार तुम मेरे प्लान के हिसाब से करोगे। वह क्या प्लान है? मुझे इस नमूने के वार से बचते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगाना है, पर भला इससे होगा क्या? अरे यह क्या, मेरी गति के कारण तीव्र घर्षण उत्पन्न हो रही है। इस वेगा सूट के कारण मुझे तो यह घर्षण नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर यह जेलीफिश बन जाएगी रेस्टेड फिश। कूल, जेलीफिश नष्ट हो गई। मिशन ओवर। कैप्टन, आपका प्लान कामयाब रहा। हमारा प्लान कामयाब रहा। वापस चलने की तैयारी करो। तीसरा मोर्चा भी फतह कर लिया गया था, पर अभी कई मोर्चा पर जंग जारी थी। मेरा शक्ति मुंड मेरी अनंत शक्तियों का स्रोत है, जिसके सामने ना तो तुम्हारे 100 सूर्य का ताप मायने रखता है और ना ही तुम्हारी ऊष्मा शक्ति। फिर तो मुझे इस मुंड की ऊष्मा का भक्षण कर लेना चाहिए, ताकि यह मुंड भंगुर होकर टूट जाए और देवलोक से तुम्हारा संपर्क टूटा। फिश ओह, अगर यह मुंड इतनी आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता तो अब तक ना जाने कितनी बार शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता। जब तक इसका संपर्क स्वर्गलोक से बना हुआ है, कोई भी शक्ति ना तो इसे भंगुर कर सकती है और ना ही इसका भक्षण। परंतु यह मुंड किसी भी वस्तु का भक्षण कर सकती है। धड़ाक। ओफ, धप। ओफ, निकृष्ट दानव, तुम लोगों को तो युगों पहले पृथ्वी से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि तुम लोग पृथ्वी जैसे स्वर्गतुल्य स्थान पर रहने के योग्य नहीं थे। परंतु हम महान महान ब्रह्मगणों के कार्य में हस्तक्षेप कर तूने सिद्ध कर दिया कि तेरे जैसा नराधम जीव रहने के योग्य नहीं है। तड़ाक। किसी जीव की योग्यता उसके सद्कर्मों से तय होती है ब्रह्मगण, परंतु तेरे कर्म तुझे तेरे नाश की तरफ ले जा रहे हैं दानव। अद्भुत, बहुत हुआ। तड़ाक। बहुत देर से तुम सबकी बकवास भी झेल रहा हूँ और प्रहार भी, परंतु भेड़िया को ना बकवास झेलने की आदत है ना ही प्रहार। हार मान लो नागवीर। मेरी जीवन लहरियों से उत्पन्न प्राणियों पर आपका विष भी बेकार है, परंतु आपकी सभी शक्तियों का स्रोत विष ही है। अगर इसी प्रकार आपका विष शरण होता रहा तो आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मेरे विष
शरण की चिंता मत करो। देवायुक्त नागराज का प्रतिरोधित तंत्र ऐसी किसी भी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहता है। कड़ाक। सचमुच जोरदार वार था नागवीर, परंतु ऐसे धमाके देवायुक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार बिगड़ेगा देवायुक्त, क्योंकि विध्वंस सर्प मेरे विष भीषण से भीगे थे। यानी तुम्हारे रक्त में मेरा विष मिल चुका है। मेरा विष यानी देव कालजयी द्वारा प्रदान वह विष जो कि शिव के कंठ में स्थित हलाहल का ही अंश है। ओह, आप सही कह रहे हैं नागवीर। मेरी सुधांश शक्ति भी इस विष को असर को कम नहीं कर पा रही है। आपका विष हमें अचेत कर सकता है, परंतु मार नहीं सकता। मेरा मकसद तुम्हारी जान लेना नहीं, बल्कि बेबस करना है देवायुक्त, ताकि मैं देव कालजयी से मानसिक संपर्क कर तुम ब्रह्मगणों की असलियत जान सकूं। असलियत तो मैं खुद तुम्हें बता देता हूं नागवीर, क्योंकि अब आप देव कालजयी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। सचमुच मैं देव कालजयी से मानसिक संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। और तुम मेरे विष से इतनी जल्दी कैसे उबर रह गए? क्योंकि पृथ्वी पर पाप की चादर गहरी हो रही है। देवी शक्तियों का संपर्क धरती से टूट रहा है, इसीलिए अब ना तुम्हारे देवी विष में वह धार है और ना उसके उत्पन्न शक्ति में। उफ, इसका मतलब तुम लोग ब्रह्मगण नहीं हो, बल्कि ब्रह्मगण बनकर हमें मूर्ख बना रहे थे। आधे सही आधे गलत। हम ब्रह्मगण नहीं हैं, परंतु यह शरीर और शक्तियां ब्रह्मगणों की ही है। हम कौन हैं यह हम जरूर बताएंगे, पर जरा रुको। पहले मेरे साथी तुम्हारे बाकी साथियों को भी उसी हाल में पहुंचा दे, ताकि तुम ब्रह्मांड रक्षक हमारी योजना में कोई बाधा ना बन सको। यह इसीलिए देवी शक्ति क्योंकि देवलोक से तुम्हारा संपर्क टूट गया है और तुम्हें देव शक्ति का लगातार शरण हो रहा है। असंभव। तुमने मेरे शक्ति मुंड को नष्ट कर डाला और मुंड पुनर्निर्मित हो भी नहीं रहा है। वह इसलिए देवी शक्ति क्योंकि देवलोक से तुम्हारा संपर्क टूट गया है और तुम्हें देव शक्ति का लगातार शरण हो रहा है। वह कैसे हो सकता है? देवलोक से मेरा संपर्क तो तभी टूट सकता है जब यह भीषण ताप मुझे जला रहा है। मुझे इससे बचने के लिए खुद को प्रकाश में बदलना होगा। तुमने बचने के लिए वही किया जो मैं चाहती थी शक्ति। अब मैं तुम्हारे प्रकाश रूप को अपनी शीतकालीमा में कैद कर लूंगी, जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। हा 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 हा। यह क्या, मेरी गदा का लोप हो गया और पुकारने पर भी प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? इन मायावियों ने अवश्य कोई चाल चली है। सही समझे, पर जरा देर से। तड़ाक। ओह, जमीन के नीचे से दैत्य प्राणी हमें फिर से नीचे खींच रहे हैं। यह कैसी माया है? ना पूछो काम कर रही है और ना गदा। यह कैसी माया है? ना पूछ काम कर रही है ना गदा। आखिर मेरी शक्तियों को हुआ क्या? भेड़िया फौज यहाँ बुला नहीं सकता। मेरे आभूषण से तीव्र कंपन आ रहे हैं। लगता है अगला खतरा अडिंग के रहते कोई भी दैत्य शक्ति आपका अहित्य नहीं कर सकती है। आप ऊपर निकल जाएं भेड़िया श्रेष्ठ, ऊपर और दानव कुमार। मैं इन तुच्छ जीवों को सबक सिखाकर अभी आता हूँ। भले ही दिव्य शक्तियाँ भेड़िया का साथ छोड़ दें, मेरी खूंखारता अब भी मेरे पास है। प्रणाम, पर अब रहेगी नहीं, क्योंकि अग्नि में सब स्वाहा हो जाता है भेड़िया। शाबाश तरसन। हमें रोकने लायक सभी दिव्य शक्तियां बेबस हो चुकी है। अब हमारा अगला लक्ष्य है ब्रह्म स्थल पर कब्जा। अब इन लोगों ने नागराज, भेड़िया और शक्ति तक को बेबस कर दिया और अब उनका निशाना ब्रह्म स्थल है। कुछ करो प्रोबोट, सुरक्षा कवच कभी भी टूट सकता है। सॉरी प्रियंका, पर अब ज़्यादा देर तक इनको रोकना मुश्किल है। तुम बाकी हीरोज के संपर्क कर उनको यहाँ की स्थिति बताओ। मैं इनसे निपटने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अमेक के रहते कोई भी शक्ति यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओह, हाँ, हमारी शक्ति के आगे जब नागराज, भेड़िया और शक्ति जैसी देवी शक्ति नहीं टिक पाई, तो तू कब तक टिकेगा? प्रणाम।
आगे बढ़ो साथियों और ध्वस्त कर दो इस इमारत को। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारी भूल है देवायुक्त। तुम्हें रोकने के लिए यहाँ मौजूद है ब्रह्मांड रक्षक। डोगा बारूद का खिलाड़ी है। उसके आगे ना तेरी उल्काओं की कोई औकात है और ना तेरी। बहुत उद्घोष करता है तू। अब पहले तेरी जुबान खामोश करूंगा फिर तुझे। मेरे सामने तेरा हर वार बेकार है। परमाणु मैं आवान अनाविक वार की ऊष्मा भी सोख कर उसे भंगुर कर सकती हूँ। और अगर मेरा वार तुझे छू गया तो तू भी मिट्टी के खिलौने की तरह टूटकर बिखर जाएगा। अगर ऐसा है मोहतरमा तो मेरी वायु शक्ति तुम्हारे वार को परमाणु तक पहुंचने ही नहीं देगी। और अगर परमाणु का एक भी वार तुझे लग गया तो तुझे भंगुर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर तो तेरे वायु प्रहार को विखंडित करती हूँ ताकि तू मेरे काम में टांग ना अड़ा सके। मेरी मानसिक शक्ति वाकई तेरी मानसिक शक्ति वाकई कमाल की है। पर मेरे साथ दिक्कत यह है कि जब तक मैं हवा में रहता हूँ मेरा सुरक्षा लिहाफ सक्रिय रहता है जिसे कोई भी शक्ति पार नहीं कर सकती। और मेरी नेत्र शक्ति को रोक सके ऐसा मानस कवच किसी के पास नहीं। तेरी नेत्र शक्ति की काट है यह मानस चमक। और तुझे मैं पटकता हूँ जमीन पर। जिसके हाथ और पैर से निकलने वाली कंपन से बचना तिरंगा या चट्टान तक को धूल में मिला सकती है। फिर तो इसे धूल चाटने का ही इंतजाम कर देते हैं। खो खो। सारी फाइटर्स में सबसे अनफेयर फाइटर तो हमारी ही लग रही है कैप्टन। कहाँ यह सत सूर्य और कहाँ हम। अगर दुश्मन के पास ताकत जरूर से ज़्यादा हो तो उसका इस्तेमाल दुश्मन पर ही करना चाहिए। इन लोगों ने जानबूझकर नागराज, भेड़िया और शक्ति को बेबस किया है क्योंकि यह तीनों देवी शक्ति धारक हैं। अगर हम किसी तरह से इनको आज़ाद कर दें तो आधी लड़ाई हम ऐसे ही जीत जाएंगे। ऐसे के अगर मैं इसका वार बच जाऊं तो वार मेरे पीछे स्टील से लड़ रहे देवायुक्त को लगेगा और इससे उसकी शक्ति थोड़ी देर के लिए छीन हो जाएगी। ओह, और नागराज आज़ाद हो जाएगा। थैंक्स ध्रुव। अब वाकई काम मुझ पर छोड़ दो क्योंकि अब मैं यह खेल ख़त्म करने वाला हूँ। मेरा मानसिक पाइप मेरा मेरा मानसिक पाइप तुम्हारे अंदर के सौर ताप को इस सौर मंडल से बाहर निकाल देगा और तुम शक्तिहीन होने लगोगे। तुम्हारे द्वारा फेंकी गई उल्काओं का रुख अगर तुम्हारी तरफ कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो क्या हो दरअसल अपनी ऊष्मा शक्ति का क्षमता से अपनी ऊष्मा शक्ति की क्षमता से तुम हर वार को भंगुर कर देती हो ना। पर क्या मानसिक वार को भी भंगुर कर सकती हो। ओह, तुम भी मानसिक शक्ति से लैस हो। पर अफसोस तुम्हारी शक्ति का केंद्र यह मणि है जिसके टूटते ही तुम बेकार हो जाओगे। और ने नष्ट नट युद्ध तो मेरा एक ही वार नहीं से झेल पाएगा। तड़ाक। उफ ओह। अब तेरी पारी है देवायुक्त। असमय। यह क्या मैं फिर से ऊर्जा बंधनों में कैसे बंध गया। तीक्ष्ण सर्प कहाँ गया। यह कमाल है असमय की समय शक्ति का। उसने समय को पलट दिया और तुम सब थोड़ी देर पहले की स्थिति में पहुंच गए। अब सत सूर्य का वार फिर से मुझे लगना होगा। पर इस बार मैं बच जाऊंगा ऐसे। परंतु ध्रुव और लीजा सत सूर्य के अगला वार नहीं बच पाई और न ही डोगा उल्काओं के हमले से बच पाया। शीतलजा के वार से परमाणु विखंडित हो जाएगा और वेगा की वायु शक्ति भी उसे बचा नहीं पाएगी। तिरंगा और ब्लैक थंडर भी नट युद्ध के नट कौशल के सामने बौने साबित होंगे। मेरी सृजन शक्ति स्टील को रोबोटिक मशीनों के बैलेंस को बिगाड़ देगी और इसका मशीनी शरीर एक तिलिस्म में बदल जाएगा। और उस तिलिस्म का कैदी होगा तू नागराज।
साथ ही शीतलजा की शक्ति से विखंडित परमाणु से मैं शक्ति को बंदी बनाऊंगा ताकि तुम देवी शक्ति चाहकर भी आज़ाद ना हो पाओ। योजना का प्रथम चरण पूरा हुआ। हा हा हा। ब्रह्म स्थल अब हमारा है। कर्मांश पुनरुत्थान जारी रहेगा शंखनाद में। समाप्त।